कांग्रेस, केतन जायसवाल, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, इससे पहले महाराष्ट्र में भी हमने देखा, बाकी और जगह में भी देखा। और जो पार्टी सत्ता में होती है केंद्र में, जाहिर तौर पर उसके पास पावर बड़ा होता है, जो राज्य में होते हैं उसके पास पावर बड़ा होता है, और ये डबल इंजन वाले जो पावर है वो तो फिर डबल भी होता है। ये हो क्या रहा है? जी, असल में बंगाल में जो हो रहा है वो असल में लोकतंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। ये डबल इंजन असल में लोकतंत्र के ऊपर चल रही है, डबल इंजन का जो बुलडोजर है। और ये अजीब से एक विरोधाभासी परिस्थिति है कि जैसे ये जो जिन्हें आप बागी कह रहे हैं, ये पता नहीं है कैसे बागी हैं जो सत्ता जाने के बाद इनका वो अंदर का वो विद्रोह जागता है। तो ये जो 20, 21, 22 जो भी सांसद हैं या तृणमूल के जो भी सांसद हैं, वो भाजपा के खिलाफ लड़कर, उनको भाजपा के खिलाफ जनता ने जनमत दिया है तो वो संसद में पहुंचे हैं और वो अभी जाके भाजपा की गोदी में बैठ गए। और ठीक उसके उल्टी तरफ आप देखिए तो भाजपा ने भी इन्हीं जो सांसद हैं, ये जो विधायक हैं, इनके खिलाफ अभी जो चुनाव गया अभी महीने भर पहले, नहीं, आपसे बेहतर कौन जानेगा? पूरी भाजपा आज अगर कांग्रेस का हिसाब लगाया जाए उन नेताओं को लेकर जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ या सांसद हैं, तो मौजूदा वक्त की आधी बीजेपी में पुराने कांग्रेसी निकल आएंगे। जी बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं आगे। और भाजपा जिसने पूरा चुनाव ही अपना तृणमूल के भ्रष्टाचार पर और तृणमूल के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ा, आज उन्हीं सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी गोद में बैठा ले रही है। तो ये दोनों ही पार्टी में कोई नीति, किसी प्रकार की नैतिकता नहीं है। और अब ये जो तृणमूल में जो स्प्लिट हो रहा है, पार्टियां ठीक है केतन, लेकिन एक सवाल आपसे भी, ये जब जो पार्टी सत्ता में होती है तो ये टॉप लीडरशिप क्या वाकई में इतनी दूर होती है कि कोई कनेक्शन नहीं होता है, या फिर एक फैसला ऊपर से चलता है और सबको सर झुकाकर जी हुजूर करना पड़ता है? क्योंकि जो छोड़कर कांग्रेस गए थे वो भी यही आरोप लगाते थे, अब टीएमसी वाले भी यही कह रहे हैं कि हमारी सुन कौन रहा था भाई, बुआ मुख्यमंत्री थी तो भतीजा जो है सारे पावर अपने हाथ में लेकर बैठा था। मैं बोलता हूँ ये सारी चीजें तो है, ये सारी चीजें ऑटोक्रेसी जो थी वो तृणमूल कांग्रेस में थी। तृणमूल कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं थी, वो बस सत्ता आधारित पार्टी थी। तृणमूल एक ऐसी दीवार थी जिसमें विचारधारा का कोई सीमेंट नहीं था, बस सत्य के सहारे वो खड़ी थी। आज सत्ता चली गई तो भरभरा के टूट रही है। पर हम ऐसे देखेंगे कि ममता बनर्जी ने भी कैसे, अरे कांग्रेस के भी नेता गए ना, मेरा तो कांग्रेस के उससे सवाल था आपसे, जो कांग्रेस के शासन में मुख्यमंत्री रहे हों, केंद्र सरकार में मंत्री जो रहे हों, ऐसे भी लोग आज बीजेपी में हैं और उनके आरोप यही है ना, उनके आरोप यही है कि भाई हमें टॉप लीडरशिप सुन नहीं रही है। जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि ये जो जितने सारे जो भाजपा की तरफ जो विधायक हो या सांसद गए हैं वो सभी भ्रष्टाचारी है, सब पर भाजपा का आरोप है। तो दिन पे दिन ये बात होती जा रही है। आप फिर मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उस पर आप कुछ बोलेंगे? ये जो टॉप लीडरशिप पर या जो ये आरोप लगाते हैं कि पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी है नहीं, दरअसल वहां एक अलग तरह की तानाशाही होती है, सुना नहीं जाता है हमें, इसलिए हम बाहर निकल कर आ गए। भैया आप सांसद विधायक हैं, आपको नहीं सुना जाएगा ऐसी बात नहीं है। हो सकता है तानाशाही, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों का अंतिम ठिकाना घूम फिर कर भाजपा ही होता है। द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ द करप्ट इज गोइंग टू बी बीजेपी। तो देखिए ये जो भ्रष्टाचारी है जिन पर खुद भाजपा ने अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी अभी भाजपा की गोद में बैठी है। ये वॉशिंग मशीन जब डबल पावर से चलती है तो दाग बहुत जल्दी धुलते हैं क्या? मकसूद भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि टीएमसी के अंदरूनी मामला है, इसमें बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या लेना देना है? वो लोग आके क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी वहाँ 2/3 बहुमत से ज्यादा सरकार चला रही, अच्छा खासा डेवलपमेंट की पॉलिसी वहाँ इंप्लीमेंट हो रही है। जो 15 साल से पिछले इतने 15 साल के कांग्रेस का शासन, लेफ्ट का शासन, टीएमसी का शासन, इतने सालों से लोग वहाँ परेशान थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद लोग खुश, अपने को अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये तो टीएमसी के अंदर अंतरकला है। अगर किसी के मन में कोई विचार आता है तो उस पे वो जाने ना, उसमें और रहेगी बात कांग्रेस की है। नहीं, लेकिन जब वो नेता अचानक से उन्हें दिव्य ज्ञान हो, उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो जिस पार्टी को चुनाव के दौरान लगातार वो गालियां दे रहे थे, लगातार उसको लेकर क्रिटिसाइज कर रहे थे, अचानक से वो उसकी तारीफें करने लग जाए अपने शीर्ष नेतृत्व को छोड़कर, तो ये सवाल तो बनते। खैर, एहतशाम उल हक साहब आ गए, इन्हीं का हम इंतजार